बहुत ही खास मेहमान इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गिरधर ज्ञानी हमारे साथ हैं, डायरेक्टर जनरल हैं AHPI यानी कि एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर ज्ञानी आपका हमारे शो पर। सर, कैसा लगा आपको ये फैसला? सर शायद आप म्यूट पर हैं। हाँ, हम सब जानते हैं कि जो आज की सरकार है उसकी एक पॉलिसी है कि जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इस देश में लागू की जाए, और इसका हम बहुत अच्छी तरह से समर्थन करते हैं। एक्चुअली हमारी एसोसिएशन के करीब 21,000 हॉस्पिटल मेंबर हैं, और हम सब तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि इस पॉलिसी को कैसे लागू किया जाए। आज के तारीख में अगर आप मेरे से पूछें तो आयुष्मान भारत, हालांकि इसकी 40% पॉपुलेशन कवर होती है इसके अंतर्गत, लेकिन एक्चुअल जो कार्ड इशू हुए हैं वो शायद 50% जनता को ही इशू हुए हैं। उसके अलावा देखिए, हमारे पास करीब प्राइवेट इंश्योरेंस इस समय जो है करीब 20% पॉपुलेशन इसके अंडर में आ चुकी है, उसको हमें बढ़ाना है। और इसी तरह से CGHS, ECHS, ये तमाम स्कीमें भी हैं। अगर हम सबको जोड़ दें तो थियोरेटिकली 70% आबादी के पास ये सुविधा है, और इसको अभी 80 और 90% ले जाने के लिए ये जो मुहिम लागू की जा रही है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। ओके, आप कह रहे हैं कि इंश्योरेंस फॉर ऑल के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा सर? हाँ, देखिए, ऑल का मतलब ये है कि हेल्थ फॉर ऑल ये नहीं है। देखिए, इंश्योरेंस पॉलिसी तो होनी चाहिए ना आपके पास। अगर आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है तभी तो आप जा पाएंगे किसी भी जगह। ये जो देखिए, हमें इसके बारे में, क्योंकि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ हम काम करते हैं ओके। बहुत ही क्लोजली, तो ये जो जनरल IRDA और जो नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस अथॉरिटी है हमारी, उन्होंने कुछ दिन पहले ही एक नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज बनाया है। मैं ऑलराइट। आपको जानकारी दे दूं, नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। इस क्लेम एक्सचेंज जो हमारा ये एक्सचेंज बना है, इससे ये हो जाएगा कि यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी सब जगह एक बट सर, मैं तो आपका एक एक नजरिया में आपका ये समझना चाह रहा था। कैशलेस हाँ। ट्रीटमेंट सर सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है एवरी हॉस्पिटल में, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा सर कि इंश्योरेंस कंपनी को एक बहाना मिल जाएगा अपना इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ाने से? क्योंकि वो भी तो कहेंगे कि साहब हमारा हायर रिस्क हो रहा है, बड़ा लार्जर और मोर डाइवर्स पूल ऑफ हॉस्पिटल्स एंड पेशेंट्स आ रहा है, हमारे भी तो खर्चे बढ़ रहे हैं। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। हर एक आदमी जिसकी प्रीमियम पॉलिसी वो भर रहा है पैसा, उसी को तो वो बेनिफिट आप दे रहे हैं ना, इंश्योरेंस कंपनी। इनफैक्ट हमारे हॉस्पिटल की एक रादर शिकायत है जो मैं इस समय यहाँ लाना चाहूंगा, जी। कि हॉस्पिटल इस बारे में वरीड है कि ऐसा ना हो कि ये इंश्योरेंस कंपनी एक तरह से कार्टलाइजेशन करें और ऐसे रेट फिक्स करें रिम्बर्समेंट के, जिससे हॉस्पिटल को परेशानी हो। तो इसमें हम लोग GIC के साथ अपने वार्तालाप को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये हम निश्चित कर रहे हैं। प्रॉब्लम पता क्या होगी, मान लीजिए पॉलिसी ऑलरेडी बनी हुई है, और किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी ने लड़े से अपोलो के साथ टाई अप किया हुआ है, और उसके रेट्स अलग हैं। उसके बाद छोटे अस्पताल के साथ टाई अप किया हुआ है, उसके रेट्स अलग हैं। अब क्या होगा कि मान लीजिए मरीज की जो पॉलिसी है वो उस इंश्योरेंस कंपनी की है जो छोटे अस्पताल के साथ उन्होंने टाई अप किया हुआ है, और वो मरीज अभी बड़े अस्पताल में चला जाता है जिसके हाँ रेट हाई हैं। हाँ हाँ। तो इंश्योरेंस कंपनी के सामने ये समस्या हो सकती है, या वो ये कहेगी कि हम तो आपको रिम्बर्समेंट उसी कम रेट पे देंगे। तो ये एक ये अभी भी एक क्वेश्चन है ये, जो एक सॉल्व नहीं इंपॉर्टेंट हुआ है। एस्पेक्ट आपने उठाया सर, क्विकली। छोटे हॉस्पिटल्स में प्रॉब्लम ही आती है लोगों को कि अगर उनका क्लेम, अगर वो इम्पैनल्ड भी है और छोटा हॉस्पिटल है, अभी दिक्कत आती है अप्रूवल्स की। हॉस्पिटल्स कहते थे साहब जब अप्रूवल आएगा तब हम आपको कैशलेस करेंगे, अभी तो आपको जेब से देना पड़ेगा। तो सर ये प्रोसेस कहीं ठीक होगी कभी? देखिए, इसके लिए हमने बहुत एक मुहिम चलाई है हॉस्पिटल के साथ मिलके, कि हम जो प्री अप्रूवल लेते हैं ना, उसको प्रोसेस को हमने अभी एफिशिएंट बनाया है, और कोशिश करते हैं कि हम, अगर मरीज हमारा अगले दिन डिस्चार्ज होना है तो रात के समय ही सारी पेपर वर्क कर लिया जाता है, और एज फार एज पॉसिबल अर्ली मॉर्निंग हम उसको सबमिट भी कर देते हैं, ऑलराइट। सो दैट पेशेंट जो है 2-3 घंटे में डिस्चार्ज हो जाए। जो आज की तारीख में 7 से 8 घंटे लग जाते हैं बेचारे जी। पेशेंट को डिस्चार्ज होने में। चलिए। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, और इसमें ऑलराइट। आपको दोनों का सहयोग चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी, जो हम TPA बिल्कुल कहते हैं, थर्ड पार्टी जो हमारी एजेंसी बीच में होती है, उन बिल्कुल सबका सर, ये सहयोग एक चाहिए। इम्पॉर्टेंट एक कदम है।
कैशलेस एवरीवेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके इंप्लीमेंटेशन में बहुत सारे अभी इफ्स एंड बट्स हैं, कन्फ्यूजन्स भी बहुत होंगे। जो को पेमेंट्स होती हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उसको लेकर भी कंफ्यूजन होंगे, लेकिन स्मूथ बने, हमारी यही उम्मीद है। अच्छी पहल है, आगे बढ़नी चाहिए। हॉस्पिटल्स की तरफ से भी इनोवेटिव आइडियाज आने चाहिए, इंश्योरेंस कंपनीज भी दे रही हैं। वेरी गुड। हक असल में जो एक आम मरीज है उसका बना रहे, यही उम्मीद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज्ञानी, आपने वक्त निकाला सर हमारे लिए।